सुंदरकांड 13 अवसर। रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूध भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का दूत को मार डालना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्भाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने योग्य घर बनवा दे। यह सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने लंबा और एक योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं सुवर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी थी, सब और घुंघरूदार झालरें लगाई गई थी। उसका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तथा स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वह भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था। मेरु की पुण्यमय गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। जब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्चलंक हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगे। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित हो उन सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था। वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दशग्रीव के इस निरंकुश बर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देख कर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम बिछौने से सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है, वह माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ, सुनिए। दशग्रीव, तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है, इतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो। यदि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदनवन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मेरे सुनने में आया है। राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं।
मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूं। मैं शौच, संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहां मुझे उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखो ये कौन है, दैववश देवी पार्वती पर अपनी बाई दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से, विकार युक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाई आंख जल गई और दूसरी दाई आंख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। तदनंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महादेव महेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने, तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसे कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनग, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारी बाई नेत्र जल गई और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली यह नाम इच्छी स्थिर स्थायी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूँ, तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह हाथ मलता हुआ दांत पीसकर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो न तू जीवित रह सकता है और न वह भाई जिसने तुझे यहाँ भेजा है। धनरक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं, वह मूड मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। दूत, तूने जो बात यहाँ कही है यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई है, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोगों को जीतूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण स्वस्ति वाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहां धनपति कुबेर रहते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।